नमस्ते सभी को। मेरा नाम है विशाल और मैं आपको रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग बताने वाला हूं, जिससे हर एग्जाम में अच्छे खासे सवाल आते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो थंबनेल में टू के दो एरोज बने हुए हैं, तीन एरोज बने हुए हैं, इनका मतलब क्या है? भाई रीजनिंग पढ़ते हो तो इतना दिमाग लगा लिया होगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे एक एरो लगा है आई पे, एक एम पे, एक एम एन पे, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप जान गए थे तो कमेंट्स में लिख देना और मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब है 2 मिनट ट्रिक। मैं ये जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर वैल्यू है, इसको याद करने के ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसे याद करने में ज़्यादातर लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट्स में बता देना कि ये थंबनेल समझ पाए थे या नहीं। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताने वाला, ये ट्रिक आपको क्लास में ही मैं आपको याद करा दूंगा और इससे बनने वाला हर एक क्वेश्चन आप बना लोगे। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 4 क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 5 के मल्टीपल वाले लेटर्स की प्लेस वैल्यू की ट्रिक बताने वाला हूँ, तो उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रिक है एजॉटी। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसका मतलब क्या है? ये ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है आपका 15 पे, पी होता है 20 पे और वाई होता है 25 पे। ये सभी 5 के मल्टीपल हैं। तो ये तो एक सिंपल सी ट्रिक है एजॉटी। आगे मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे हर एक लेटर के बारे में आपको पता हो जाएगा। बट ये एजॉटी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आगे काम आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अब देखते हैं ए से लेके जेड तक कैसे याद रखना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो इनका याद करने के सबसे पहले आप तो 1 मतलब ए, ये तो आपको पता ही होगा। बी का 2 बता ही दोगे। सी का 3। अब सी का कैसे याद रखना है? मान लो आपको नहीं है तो वैसे तो ये नॉर्मल है, 5 तक तो नॉर्मल है, याद ही हो जाएगा। तो ऐसा सोचना कि सी है तो सी में एक बीच में डंडा कर दो और उल्टा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। डी 4 होता है, डी 4 होता है, एक यहाँ पे डंडा खींच दो तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो ऐसा दिमाग में करना है, ये आपको सोचना। एक बार जब 2-3 बार करोगे ना, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कैसे क्या 4 बना था, कैसे क्या 5 बना था, तो जो भी है। एजॉटी से मैंने ये आपको 5 बता दिया था, ठीक है। अब मेन चीज आती है एफ से। तो एफ को कैसे पता करना है? एफ को देखेंगे तो हम पता करेंगे, ये देखो एफ को ऐसे बंद करेंगे, क्या बन गया? 9 बन गया। अब 9 को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। और जी है, जी को कैसे करेंगे? जी को ऐसे लिखते हैं, ये क्या बनना है? 7 बनना है, तो जी मतलब 7 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जी जी तक हुआ है, जी तक हो गया है। अब आगे हम करेंगे एच से। एच आई जे के एल एम एन। अब इनको कैसे याद करना है? तो देखो एच है तो एच को ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से बंद कर दो, क्या बन गया? 8 बन गया। अब आई है, आई को एक तरफ से ऐसे बंद करो, क्या बन गया? 9 बन गया। 9 बन गया ना, तो ये 9 हो गया। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, बोलते नहीं हो आई नो आई नो आई नो, तो नो ऐसे याद हो गया। जे तो मैंने एजॉटी से आपको 10 बताया है। के का है, के में क्या है? लग रहा है कि ये एक डंडा खींचा है और एक डंडे को ऐसे टेढ़ा है। अब इस डंडे को सीधा कर दो, मन में सोचना है ये सब, ऐसे लिख लिख के नहीं पता करना, मन में सोचना है कि है डंडे को सीधा करेंगे, 11 बन गया, ठीक। एल में क्या है? एल में क्या है? एक ये डंडा, एक ये डंडा, एक ये वाला डंडा, एक ये वाला डंडा, दो डंडे बने हुए हैं। तो क्या देखना है आपको? एक डंडा, तो कितने डंडे? एक और दो, मतलब दो बना दो, 12 हो गया। एम क्या है? 3 जैसा लग रहा है, 1 3, 13 हो गया। एन को है, एन 1 1 तो रहेगा ही एक, और एन का जो ये है इसको ऐसे 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 14 हो गया।
ठीक है, तो इतना समझ में आया। ना समझ में आया वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार दिमाग में बैठ गया तो ऐसी कोई समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, क्योंकि ये अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कोडिंग डिकोडिंग का जो आप कर ना पाओ। ठीक है, तो एक बार में ही आपके दिमाग में वैसे तो बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी चीज है। ऐसे आप जल्दी से याद कर सकते हो प्लेस वैल्यू लेटर्स की। ठीक है, अब आगे क्या चलते हैं। कहाँ तक हो गया? एन तक हो गया। आगे चलते हैं। तो कहाँ तक हो गया? एन तक हो गया। अब बारी है ओ से। ओ पी क्यू आर एस ई टी तक ही रखते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है? अब देखो तुमको क्या है, ओ दिख रहा है। ओ तो मैंने जो टी से 15 बताया है। अब पी है, पी कैसा लग रहा है? 6 जैसा लग रहा है, तो 6 का 9 जैसा लग रहा है। अब पी है क्या लग रहा है? 9 जैसा लग रहा है। 9 को उल्टा कर दो, 6 बन गया। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब क्यों है? क्योंकि ये जो बाहर डंडा लिखा है इसको ऐसा 7 ऐसा इमेजिन कर लो अपने दिमाग में। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब आर है, 1 तो रहेगा ही, इतना तो याद ही रहेगा यार। अब ये नीचे वाले को ऐसे बंद कर दो, क्या बन गया? 18 बन गया। 1 रहेगा, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, मन में सोचना है ये सब। क्या बन गया? 19 बन गया। टी तो है जो टी से मैंने 20 बताया था, है ना? आया ना? अब आगे चलते हैं। अब टी तक हुआ, आगे बताता हूँ। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखते हैं यू को। यू में ये 1 जैसे दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में तो 2 होगा ही, एजॉटी से हमने सीखा। टी 20 पे होता है, उसके बाद तो 2 पहली नंबर होगा, पहला डिजिट तो 2 ही होगा। तो ये क्या है? 1 है, तो 1 लिख दिया। वी क्या है? ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से मिलकर बना है। स्टार्टिंग में 2 होगा, 2 लिख दो। या तो कह दो कि ये 2 डंडे हैं तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, है ना? फिर क्या है? डब्लू है। डब्लू में देखो एक तरह का 3 है, उल्टा 3 है, टेढ़ा 3 है, जैसा आप समझो। स्टार्टिंग में तो 2 रहेगा ही, 3 है तो 3 बना दो। एक्स क्या है? एक्स में कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स है तो इसको 2 तो रहेगा ही, 4 लिख दो, है ना? आ रहा है ना? अब वाई को पता करना है तो जेड तो आप जानते ही हो। अब जेड तो वाई तो हमने पता ही किया था एजॉटी से, कितना होता है? 25। जेड तो उसके बाद 26। तो समझ में आया? अब भाई अगर ऐसे याद करोगे तो तुमको एक बार में याद हो जाएगा। बार बार ये बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन करोगे, मॉक्स लगाओगे तो उसमें भूलोगे नहीं। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लो, है ना? अब थोड़े से क्वेश्चन कर लें, चलो। क्या लिखा है? यदि टेबल को UZDOE के रूप में कोड किया गया है तो चेयर को कैसे कोड किया जाएगा? अब पहले देखते हैं, लिख लेते हैं हम ये सब, है ना? क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। TABLEUZDOE। इसमें करना क्या है? अब टी का कितना प्लेस वैल्यू होता है? एजोटी से हमने क्या बताया था? एजोटी 5 10 15 20 25। टी कितने पे आता था? 20 पे आता था, 20। यहाँ पे जू यू, ये वन मानते थे। स्टार्टिंग में 2 रहता था, 1 हो गया, 21 हो गया। कितना बढ़ा? +1 बढ़ रहा है। ये ए तो जानते ही हो, 1। अब A1 से Z पे हुआ। अब देखो Z के बाद A आता है, उल्टा चालू होने लगता है दोबारा, है ना? तो Z में +1 करोगे तो A आएगा, अब -1 करोगे Z आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है? -1 किया गया। अब B का देखते हैं। B का रिलेशन किससे होगा? D से होगा। B कितने पे होता है? 2 पे होता है। और D कितने पे होता है? D 4 पे होता है ना? होता है ना? कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? L है, L से हम O से रिलेशन बना रहे हैं।
अब पहले एल देखो कितने, एल से हमने क्या बताया, एक ये डंडा और एक ये डंडा होता है, कितने डंडे हो गए, 2 हो गए, तो 1 और 2 12 होता है। ओ कितना होता है, एच ओ टी ई जे ओ मतलब 15, 15 था, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है ना। और ई से ई ही रह रहा है, तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, जगह थोड़ा सा कम बची है। फर्स्ट वाले में +1, सेकेंड वाले में अब मैं जरा सा ऊपर लिख देता हूँ, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। फर्स्ट वाले में +1, सेकेंड वाले में -1 और थर्ड वाले में +2 और फोर्थ वाले में +3 और लास्ट वाले में +0, मतलब कोई कुछ ऐड नहीं हो रहा है। अब इसको रफ करते हैं, अपने क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। देखो क्या है, चेयर है, ठीक है। अब चेयर का क्या है, सी कितना होता है, 3 होता है, 3 में +1 है ना, पहले कितना हुआ, 4 हुआ, 4 मतलब डी बताया था, एच है, एच में कितना करना है, -1 करना है। एच का ऐसे बंद करेंगे, मैंने बताया था 8 हो जाएगा, 8 हो गया, 8 में -1 करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। 7 कैसे बताया था, जी है, ये कितना बन जाता है, 7 बन जाता है, तो कितना आ जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखो डी जी सब में है। अब नेक्स्ट देखते हैं +2 किस में है, ए है, ए तो 1 ही होता है, 1 में +2 करोगे कितना आएगा, +2 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 मतलब सी बताया था, डी जी सी। अब देखो डी जी सी, अब कितने, एक ऑप्शन कट गया, 3 बचे। आई वाला है, आई को मैंने क्या बताया था, आई नो मतलब 9, 9 में क्या करना है, 3 हुए, +3 कर देना है, +3 करने पे क्या आएगा, क्या आएगा, 9 में +3 करोगे 12 आएगा, 12 मतलब ये 1 2 12 मतलब एल, डी जी सी एल कहाँ पे है, डी जी सी एल यही है, और किसी में है नहीं, तो ऑप्शन राइट वाला हमें मिल चुका है, तो यही आंसर सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम लगा करने में, लेकिन जब आप करने लगोगे तो बहुत जल्दी होगा, सही में। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यदि मैंगो को NZOH क्यों लिखा जाता है तो एप्पल को कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं, पहले एम को देखते हैं क्या लिखा गया है। अब मान लो एम एन से रिलेट कर रहा है, क्या है, एम क्या होता है, 3 के जैसा लग रहा है, 13 होता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, मतलब +1 करा गया है। अब क्या है, ए के बाद, ए किससे रिलेटेड है, जेड से। अब ए के पहले देखो क्या आता है, जेड के बाद फिर से ऊपर से स्टार्ट होने लगती है ABCD, तो ए के पहले क्या आता है, जेड आता है, तो -1 करा गया है। अब एन ओ से रिलेटेड है, एन क्या है, एन क्या होता है, ये 1 तो होता ही, ये 4 जैसे लग रहा है, 4 हो गया, 14 होता है, 14 एजोटी से ओ 15 होता है, तो क्या है, +1। फिर जी देखते हैं, जी एच से रिलेटेड है, जी मैंने बताया था, ये 7 जैसा लग रहा है, 7 होता है, एच क्या होता है, ऊपर नीचे बंद करेंगे 8 हो जाता है, तो 8, ये +1। अब ऐसे ही मुझे लगता है आगे -1 होगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1, पर ये याद रखना स्टार्टिंग में +1 किया गया है, ओके। A P
पी एल ई। अब इसमें क्या बताइए, अब ए को क्या लिखते हैं, ए को 1 बताया था ना, 1 में +1 वो होगा। पी को क्या है, हल्का सा 9 जैसा लगा, 9 को उल्टा कर तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, P16 होता है। कितना होता है, 16। क्या करना था, -1 +1 -1, 16 -1 15, ये भी 16। अब यहाँ पे +1 करना है, 16 + 1 17। अब यहाँ पे L है, L को मैंने बताया था 12 +1 सॉरी -1, 12 - 1 11, ये तो 5 होता ही है एजॉर्टी से। तो इसमें क्या करेंगे, -1 है +1 +1 -1 +1 -1 +1, 5 + 1 6, कितना आया 2। 2 पे क्या होता है, बी होता है, ठीक है। 15 पे एजॉर्टी से ओ होता है, ये 2 ऑप्शन है, ये दोनों कट गए, ठीक है। अब 16 17 पे क्या होता है, अब 17 मैंने बताया था, क्यों ये 7 जैसा लग रहा है तो 1 7 17 क्यों होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि रोज को TQUG लिखा जाता है तो बिस्कुट को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आप जरा सा मुझे करके कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। अब और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ट्रिक समझ में आई हो, पसंद आई हो, ना समझ में आई हो, दोबारा देखना, समझ में आएगी ज़रूर। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और ट्रिक्स के लिए। और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनकी आपको ट्रिक पता नहीं है, आपको जाननी है, तो कमेंट्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो और ऐसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनको भी ये ट्रिक पता चल जाएगी, तो ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तो होगा ही।